आज जो टॉपिक है ASP.NET में स्टेट मैनेजमेंट इन ASP.NET मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और टॉपिक है आपका ये। इसमें हम आपको दोनों बताएंगे स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए स्टेट मैनेजमेंट थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि स्टेट मैनेजमेंट होता है क्या। स्टेट मैनेजमेंट आप लोग देखे होंगे अगर जो हम पेज की इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे अपन लोग नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू भर देते हैं और क्लिक बटन पे क्लिक कर देते हैं सबमिट बटन पे, तो वो वैल्यू जाती कहाँ, वो वैल्यू कहाँ स्टोर रहती है, उस वैल्यू को हम क्या दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहलाती हैं स्टेट मैनेजमेंट कहलाती हैं। और जितनी भी एप्लीकेशंस हमारे पास हैं, जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं, सारी कैसी है हमारे पास स्टेटलेस एप्लीकेशंस हैं। क्लियर, वेब एप्लीकेशन तो आप स्टेटमेंट PHP में भी कर सकते हैं, जावा में भी कर सकते हैं, किसी भी उसमें स्टेट मैनेजमेंट आप पास कर सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट ऐसे भी करता है कि जब हम सर्वर, जैसे स्टेट मैनेजमेंट कैसा होता है कि जैसे आप लोग जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं, तो जीमेल क्या एक वेबसाइट है, पर जीमेल में जो अकाउंट्स अलग अलग बनाते हैं, किस यूज़र ने लॉगिन किया है, किसने कितनी ऑथेंटिकेशन है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन क्या रखता है, अलग अलग यूजर्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको रखता है। यूजर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी अपन किसका यूज़ करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। स्टेट मैनेजमेंट देखिए हमारे पास का, और स्टेट मैनेजमेंट का क्या होता है कि किसी एप्लीकेशंस की ग्लोबल इंफॉर्मेशंस को रखने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। अब देखिए स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है हमारे पास। स्टेट मैनेजमेंट दो तरीके के हमारे पास यूज होते हैं, सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट और क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट। सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट में हमारे पास सेशन आता है, एप्लीकेशन आता है और कैश आता है, जबकि क्लाइंट साइड जो हमारे पास आता है, कुकीज आता है, व्यू स्टेट आता है, कंट्रोल स्टेट आता है, क्वेरी स्ट्रिंग आता है, हिडन फील्ड आता है। अगर हम बात करें सबसे पहले हमारे पास जो क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट, कुकीज़ आप लोग जानते हो कि जब हम इंटरनेट पे कोई विजिट्स करते हैं तो टेम्परेरी जो फाइल्स हमारी बन जाती है ब्राउज़र हिस्ट्री में जाके, तो वो हमारी क्या कहलाती है, कुकीज़ कहलाती है। क्या कहलाती है, कुकीज़ कहलाती है। तो उनको अपन जब कोई वेबसाइट बनाएंगे तो हमारी वेबसाइट की टेम्परेरी फाइल्स और ये कुकीज़ कहाँ स्टोर होती हैं, आपने देखा होगा जब आप ब्राउजर के हिस्ट्री में जाते हैं तो आपने देखा वो फाइल्स बन जाती है, तो क्लाइंट साइड स्टोर होती है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट बोलते हैं। क्लियर। दूसरा हमारे पास व्यू स्टेट में आपने देखा होगा जैसे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और इस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू भरी और सबमिट बटन पे क्लिक कर दी। सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू आपने देखा होगा एम्प्टी हो जाती है, पर अगर हम इस वैल्यू को दोबारा अगर वैल्यू को हम चाहते हैं तो किसका यूज करते हैं, हम व्यू स्टेट का यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, व्यू स्टेट कहलाता है। क्वेरी स्ट्रिंग क्या कहलाती है, जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे वैल्यू लेके जाना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमने इस पे नाम यूजर, आपने देखा होगा कि हम जैसे ईमेल आईडी पास कर देते हैं, वो सारी ईमेल आईडी सारे पेज पे हमें मिलती चली जाती ना, तो वो हम किसके थ्रू चाहते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू। दूसरा हमारा इसी में हिडन फील्ड्स यूज होता है, अभी हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हिडन फील्ड कैसे, जैसे हमने कोई पेज बनाया, रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, पर हम यूजर से वैल्यू इनपुट कर रहे हैं पर यूजर को दिखाना नहीं चाहते कि उसकी वैल्यू क्या है, और एक पेज से दूसरे पेज तक ट्रांसफर करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हिडन फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, हिडन फील्ड कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास सेशन स्टेट, सर्वर साइड, तो ये सारे हमारे किस साइड स्टोर होते हैं, क्लाइंट साइड स्टोर होते हैं, और बाकी चीज़ हमारी किस साइड होती है, सर्वर साइड स्टोर होती है। तो सेशन स्टेट क्या होता है, एक जनरल समझ लीजिए। सेशन स्टेट क्या होता है कि जैसे हमने एक ऑथेंटिकेशन बेस सर्विस को समझते हैं, जैसे मान लो अपन बनाया कि एक यूजर एक लॉगिन करे और उसको 10 पेज की ऑथेंटिक हो कि वो 10 पेज ही ओपन कर पाए, तो बार बार उसको ईमेल आईडी, जीमेल आपने देखा वहाँ लिखा रहता है ईमेल आईडी, तो ये पेज पे जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल जीमेल में अपना लॉगिन करते तो आप लोग का एक सेशन स्टार्ट हुआ, आप अगर आप देखिए उस पर क्लिक करते हो, इनबॉक्स पे क्लिक करते हो, तभी आपने देखा यूजर नेम लिखा रहता है ऊपर, चाहे किसी भी अपने एक्टिविटीज पे क्लिक करो तो आपको ईमेल आईडी ऊपर लिखा रहता है। इसका मतलब आपको उस पेज की क्या मिले, सेशन मिला। तो हर यूजर्स के लिए सेशन कैसा होता है, अलग अलग होता है, इसको हम मेंटेन करते हैं। सेशन स्टार्ट और सेशन एंड अभी बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन होता है स्टेट। एप्लीकेशन स्टेट होता है कि जैसे अपन देखना चाहते हैं कि इस वेबसाइट को दिन भर में कितने लोगों ने एक्सेस किया, तो ये हर यूजर, जितने भी यूजर्स होंगे हमारे उस एप्लीकेशन के लिए, ये कॉमन शेयरेबल होगा। सबके लिए एप्लीकेशन कैसी होगी, कॉमन शेयरेबल होगा, जबकि सेशन स्टेट सारे यूजर्स के लिए कैसा होगा, अलग अलग होगा। इसी में हमारे पास कैश आता है। कैश फॉर एग्जांपल अपन क्या समझते हैं, जैसे कैश मेमोरी की तरह इसको हम समझ सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना कि जिन इंस्ट्रक्शंस के, जिन प्रोग्राम्स को सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है, हम उठा के कहाँ डाल देते हैं, कैश मेमोरी में डाल देते हैं। जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। वैसे जैसे हमने मान लो हमारे पास NIT का रिजल्ट आया, नीट का रिजल्ट आया, तो पूरे
अपने इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो जब उसको एक्सेस कर रहे हैं तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा कौन सा रिजल्ट देखा जा रहा है? एनआईटी का, मतलब नीट का रिजल्ट देखा जा रहा है। तो अगर वो मैन सर्वर से जाएगा और मैन सर्वर से रिजल्ट फेस करेगा तो उसको समय ज्यादा लगेगा। तो क्या करता है कि प्रोग्राम में क्या करते हैं, जब हमें जिसकी जरूरत ज्यादा पड़ रही है, एकदम ज्यादा एक्सेस कर रहे हैं, तो कहीं वेबसाइट हमारी क्रैश ना हो जाए तो उसकी एक कॉपी उठा के कहाँ डाल दी जाती है? कैश में। तो जैसे ही वो अब पहली टाइम देखेगा तो मैन सर्वर से आएगा, जब दूसरी टाइम वो रिजल्ट देखेगा तो पहली की अपेक्षा आपने देखा होगा दूसरी टाइम जब रिजल्ट ओपन करते हैं तो हमारा क्या मिलता है? उसको एक जल्दी एक्सेस मिलता है, क्योंकि उसके हम कैश में उसको सेट कर सकते हैं। 2 दिन के लिए रखना है, 3 दिन के लिए रखना है, 4 दिन के लिए रखना है, अभी प्रोग्राम में मैं आपको करके बताऊंगा। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कैश का यूज करते हैं। तो स्टेट मैनेजमेंट हमारा इस तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं। 2 टाइप के होते हैं, सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट और क्लाइंट साइड। सर्वर साइड में हमारे पास सेशन, एप्लीकेशन, कैश। क्लाइंट साइड में हमारे पास कुकीज, व्यू स्टेट, कंट्रोल स्टेट, क्वेरी स्ट्रिंग और हिडन फील्ड। अब अपन देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है, बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास है व्यू स्टेट। व्यू स्टेट का जो यूज करते हैं वो हम कैसे यूज करते हैं? जनरल वी कैन शे यूज टू स्टोरिंग यूजर डेटा, यानी यूजर डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? व्यू स्टेट का यूज करते हैं। हमने आपको पहले बताया, जैसे हमने एक फॉर्म बनाया, अभी मैं बना के आपको बताऊंगा। एक फॉर्म बनाया और उस फॉर्म के बाद अपन को क्या चाहिए? व्यू स्टेट की वैल्यू चाहिए। तो आपने देखा होगा जब व्यू पेज पोस्ट बैक होता है, पेज क्या होता है? पोस्ट बैक होता है। तो सबमिट करने के बाद पेज आपका पोस्ट बैक होता है, तो इसमें जो वैल्यू हम डालते हैं वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, वैल्यू हमारी चली जाती है। पर अगर हम उसी वैल्यू को वापस लाना चाहते हैं तो हम उसको कहाँ स्टोर करेंगे? व्यू स्टेट में करेंगे। कहाँ स्टोर करेंगे? व्यू स्टेट में हम यूज करेंगे। तो व्यू, आपने देखा हर टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है इनेबल व्यू स्टेट इक्वल टू ट्रू। क्या होती है? व्यू स्टेट इक्वल टू ट्रू। तो क्लाइंट सेंड द मोर रिक्वेस्ट, किसको? सर्वर को। फिर सर्वर अगेन किसको रिक्वेस्ट देता है? क्लाइंट्स को। अब देखिए व्यू स्टेट, हम एक एग्जांपल देके आपको व्यू स्टेट बताते हैं क्यों करते हैं। क्लियर? तो चलते हैं बस सबसे पहले व्यू स्टेट पे। एक फॉर्म बनाते हैं। क्लियर? सबसे पहले एक फॉर्म बनाते हैं। राइट क्लिक किया और यहां पर हमने एक पेज लिया। क्या लिया? पेज ऐड करा लिया। राइट क्लिक, ऐड, पेज को ऐड कर लिया। क्लियर? अब इसमें अपन क्या करें? कुछ 3 बटन्स रखेंगे, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक। एक टेबल्स के थ्रू बनाते हैं अपन, ठीक। डिजाइन व्यू से फास्ट हो जाएगा। ये बहुत यूजफुल, अगर आप अपनी वेबसाइट्स कोई पब्लिश करेंगे, होस्ट करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। स्टेट मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ने यहाँ टेबल इंसर्ट करा लिया। टेबल में जैसे हमने ले लिया 3 रोज 2 कॉलम्स। ओके, टेबल बना लिया अपन ने, टेबल आ गई अपने पास। टेबल को अपन चाहें तो कोई बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं, प्रॉपर्टी। तो बॉर्डर दे दिया हमने टेबल का, बॉर्डर इक्वल टू इसका 1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1। बॉर्डर इक्वल टू 1 क्या दे दिया हमने? इसका 1, ठीक है। इसमें कुछ कंट्रोल्स रख लेते हैं अपन। जैसे एक तो बटन रखी, ठीक, ये 2 बटन्स रख ली। उसके बाद लेबल्स रखे 2, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्सेस रख लिए अपन ने। अभी देखिए मैं आपको बताएंगे व्यू स्टेट पूरा कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मेट कर दिया इसको थोड़ा सा हमने, इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दिया। ठीक है, इसको हमने दे दिया राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, राइट क्लिक, यहाँ पे दे दिया हमने यूजर नेम। क्या दे दिया? यूजर
फॉन्ट इसका हमने कर दिया सॉरी ट्रू, फॉन्ट साइज यहाँ से हमने दे दिया इसका लार्ज। ठीक, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे दे दिया हमने पासवर्ड, इसका भी हमने ट्रू कर दिया और साइज यहाँ से कर दिया इसका भी हमने लार्ज। ठीक, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, बटन का नाम हमने दे दिया सबमिट, इसका भी हमने फॉन्ट ट्रू, फॉन्ट साइज क्या कर दिया लार्ज। ठीक, राइट क्लिक, इस बटन का नाम दे दिया हमने रिस्टोर, क्या कर दिया रिस्टोर। ठीक है, और ट्रू कर दिया, इसका भी हमने साइज क्या कर दिया लार्ज, क्या कर दिया लार्ज। ठीक है, ये हमने कुछ बना लिए। एक लेबल रख लेते हैं यहाँ पे, टूल बॉक्स लेते हैं, तो अपन एक नहीं चल इस वापस इसी पे अपन बनाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन ये चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को रन करें, सबमिट बटन पे क्लिक करें और रिस्टोर बटन पे क्लिक करें, डेटा वापस सबमिट बटन पे डेटा खाली हो जाएगा, रिस्टोर बटन पे डेटा हमारा आ जाना चाहिए, जिसे हम जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं यहाँ पे। जैसे हमारी ये वेबसाइट रन हो रही, क्लियर। ये जैसे अब इसमें जैसे हमने डाला नाम दुष्यंत, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ भी डाल दिया, अभी हमने पासवर्ड को हाइड नहीं किया है, सदगुरु। सबमिट बटन पे क्लिक किया, क्या क्या सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो डेटा हमारा क्या होना चाहिए, डेटा हमारा क्या होता है कि आपका डेटा यहाँ से क्लियर हो जाए और फिर हम रिस्टोर बटन पर क्लिक करें तो डेटा हमारा आ जाना चाहिए, क्लियर। तो अपन अभी कैसे करेंगे, देखिए अभी अपन कैसे करेंगे, अभी ये देखिए हम आपको पहले ग्लोबल वेरिएबल से बताते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल से काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल ले लिए, स्ट्रिंग a, b एस सॉरी ये लिए अपन स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे हमने बटन के सबमिट बटन दे दिए इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यही करते हैं कोडिंग, टेक्स्ट, दूसरा b इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट। उसके बाद अपन ने क्या कर दिया, इन दोनों को एम्प्टी कर दिया, क्या कर दिया एम्प्टी कर दिया, कैसे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, यही करेंगे स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। और इसके क्लिक रिस्टोर पे क्या करेंगे, इनको असाइन कर देंगे, ग्लोबल वेरिएबल बनाएं तो कैसे करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू a, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू b, यही करेंगे कि हमने यहाँ से असाइन किया ग्लोबल वेरिएबल और यहाँ से इनको रिस्टोर करा लिया। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है, अभी देखिए क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे हमने डाला यहाँ पे दुष्यंत और यहाँ पे डाल दिया हमने जैसे सदगुरु, ठीक, सबमिट किया, क्लियर हो गया। अब रिस्टोर कर रहे हैं तो डेटा हमारा वापस नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि पेज दोबारा लोड हो रहा है। जब पेज दोबारा लोड हो रहा है तो वेरिएबल दोबारा इनिशियलाइज हो रहा है, तो वैल्यू आपकी क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, वैल्यू आपकी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो ग्लोबल वेरिएबल से भी आपका काम नहीं होगा। पर अगर यही काम हम किससे करें, व्यू स्टेट से, तो आपका काम हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, कमेंट में डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्यू स्टेट, क्या करते हैं व्यू स्टेट। तो व्यू स्टेट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, व्यू स्टेट आपने दे दिया यहाँ पे यूजर नेम, क्या दे दिया, यूजर या नॉर्मल नेम दे दीजिए, नेम। ये देखिए वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, व्यू स्टेट में। इसी तरह हम दूसरी वैल्यू स्टोर कर देंगे, व्यू स्टेट, यहाँ पे क्या दे दिया हमने, पास, क्या दे दिया, पास। और अब देखिए वेरिएबल की जगह पे
हम सिर्फ व्यू स्टेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे असाइन करने के लिए? व्यू स्टेट। देखिए हमने यहाँ पे दे दिया नेम डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि व्यू स्टेट हमने क्यों लगाया यहाँ पे। व्यू स्टेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने पास कर दिया। पास, ये ध्यान रखना, जब व्यू स्टेट आप यूज करो तो आप वही नाम देंगे जो नाम आपने यहाँ पे दिया। नेम पास हमने दिया तो आप जब इसको असाइन करेंगे वैल्यू तब भी आपको वही नाम देना है। तो टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपका काम यहाँ से हो जाएगा, जबकि ग्लोबल वेरिएबल से आपका काम नहीं हुआ था। जैसे हमने डाला यहाँ पे देखिए दुष्यंत, यहाँ पे देखिए हमने कर दिया सदगुरु। सबमिट रिस्टोर, सबमिट रिस्टोर। देखो हो रहा काम कि नहीं हो रहा? तो ऐसे कामों के लिए हम किसका यूज करते हैं? व्यू स्टेट का यूज करते हैं। जबकि हमारा ग्लोबल वेरिएबल से काम नहीं हो रहा था, तो ये हमारा क्या कहलाता है? व्यू स्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यू स्टेट कहलाता है। क्लियर? तो व्यू स्टेट हमने क्लियर कर दिया। क्लियर? अब जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल व्यू स्टेट से ये काम तो हमने कर दिया जो हमने यहाँ पे यूज करना था। अब मान लो हम इसी पेज पे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने इसमें सोल्यूशन में एक पेज और ले लिया, क्या कर दिया? एक पेज यहाँ से ऐड कराया, ऐड वेब पेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जो हमने ये फर्स्ट पेज पे डिजाइन किया है, ये पूरा कोड डिजाइन किया हमने, इसको हम पूरे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सपोज यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, पेज 2 पे गए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए फॉर्म यहाँ पे भी आपका वही फॉर्म यहाँ पे आ गया। क्लियर? पर हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि ये बटन क्लियर हटा देते हैं दोनों, ये दोनों बटन हमने यहाँ से क्लियर कर दिए। ठीक है, अब अपन क्या चाहते हैं कि जैसे ये फॉर्म लोड हो, जैसे हमने यहाँ 1 से सबमिट करें तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जानी चाहिए लोड इवेंट, इसके फॉर्म के लोड इवेंट पे। तो अगर अभी हम टेक्स्ट बॉक्स, जैसे हम ये वाला कोड लगा दें वेबसाइट की, अगर ये वाला कोड हम इस पे लगा भी दें, इसके लोड इवेंट पे लगा दिए। ठीक ठीक, और हम इसकी क्लिक इवेंट पे, सबमिट क्लिक इवेंट पे, जो फर्स्ट का है हमारे पास, सबमिट पे हमने क्या किया? सबमिट पे हमने क्या दे दिया? रिस्पॉन्स डॉट, क्या कर दिया? रिस्पॉन्स डॉट राइट। पेज को ओपन कराने के क्या यूज करते हैं? रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स डॉट राइट। डॉट रीडायरेक्ट, क्या यूज करते हैं? रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। जब हम पेज को ओपन करते हैं, रीडायरेक्ट इक्वल टू, और हमने यहाँ से डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स पेज ले लिया, डिफॉल्ट टू डॉट एएसपीएक्स। तो पेज तो हमारा ओपन हो रहा है, पेज तो हमारा क्या हो रहा है? ओपन हो रहा है, पर उसकी वैल्यू वहां पे नहीं आएगी। देख लेते हैं रन करा के, हमने यहाँ पे डाल दिया दुष्यंत और सदगुरु, सबमिट। ये देखिए एरर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क्योंकि ये नल एक्सेप्शंस मिल रहा है, क्योंकि व्यू स्टेट एक पेज से दूसरे पेज पे काम नहीं करेगा। वो किस पे काम करता है? सिर्फ उसी पेज पे काम करता है जिसमें हमने उसको यूज किया। तो ऐसी कंडीशंस के लिए, अब ऐसी कंडीशंस के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे? अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे अपन कि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्वेरी स्ट्रिंग। अब क्वेरी स्ट्रिंग कैसे यूज़ करेंगे? देखिए इसका तरीका हमारे पास, यहाँ पे हम देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या देंगे? क्वेश्चन मार्क, स्पेस लगा के क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद दे दिया हमने जैसे नेम, क्या दे दिया? नेम इक्वल टू, क्या दे दिया? इक्वल टू। उसके बाद हमने यहाँ दे दिया प्लस टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। फिर हमने क्या दे दिया यहाँ पे? प्लस डबल कोट एम्परसेंट पास, क्या दे दिया? पास, प्लस
टेक्स्ट बॉक्स 2, ये हमने यहाँ पे दे दी। क्लियर, ये हमने इतना दे दिया। अब हम इसके लोड इवेंट पे आएंगे। कहाँ आएंगे? लोड इवेंट पे। ये देखिए वैल्यू हमने यहाँ से दे दी। क्लियर, अब हम कहाँ जाएंगे? इसके लोड इवेंट पे जाएंगे। किसके? 2 के। तो ये जो कोड लगा है, इस कोड को हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब हमने जैसे यहाँ पे ले लेंगे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। क्या यूज करें? क्वेरी स्ट्रिंग। और ब्रैकेट में हमने जो वहां पे नाम दिया, वहां पे नाम क्या दिया हमने? देख लीजिए कोड में क्या दिया हमने? नेम और पास। तो हमने यहाँ पे क्या कर देंगे? नेम कॉमा नेम लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा भी ले लेंगे, स्ट्रिंग डॉट पास इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, डबल कोट में यहाँ पे क्या दे देंगे? पास, जो हमने वहां पे दिया। उसके बाद क्या कर देंगे? टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नेम। क्या कर देंगे? इक्वल टू नेम। क्लियर, नेम प्रिंट हो जाएगा हमारा। उसके टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू पास। कोई फील्ड हो सकते हैं इस तरीके से, हमने यहाँ से लिया। अब देखिए इसको हम यहाँ से रन कराते हैं, फंड को रन कराते हैं। क्लियर, तो हमने इसको 1 पेज को रन कराएंगे। दुष्यंत और सदगुरु, सबमिट। क्लियर, रिसोर्स, ये बता रिसोर्स चेंज टेम्परेरी एनेबल्स। कुछ IIS सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है, देख लेते हैं अपन क्या प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट पे गए, यहाँ पे भी दे दिए इक्वल। क्या दे दिए? इक्वल। ठीक है, % पास। ठीक है, एक बार फिर लगाते हैं अपन। थोड़ी देर के लिए एक लाइन को कमेंट में डाल देते हैं। कभी कभी इतना यहाँ से पे जाके इस लाइन को कमेंट में डाल देते हैं। क्लियर होगा क्यों नहीं? ठीक है, टेम्परेरी अनअवेलेबल चेंज रिमूव लुक रिसोर्स। कुछ IIS सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है इसको। ठीक, मेरे सिस्टम में IIS सर्वर नहीं है, कुछ इश्यूज हैं इसमें। ठीक है, देखो तो हमने यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क, स्पेस दे दिया था इसलिए प्रॉब्लम आई। नेम टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे देखिए इसको रन कराते हैं अपन। तो हमने जैसे यहाँ पे डाला दुष्यंत और यहाँ पे पासवर्ड सदगुरु और सबमिट बटन पे क्लिक किया। देखिए दूसरे पेज पे, तो जब हम एक पेज से दूसरे पेज पे वैल्यू लेके जाते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं अपन? क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग। ये देखिए कोड सिंपल है, यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स क्वेश्चन मार्क नेम। जब इसको देखिए आप रन कराते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे मिल भी रहा है डिफॉल्ट टू क्वेश्चन मार्क दुष्यंत % पासवर्ड सदगुरु मिला। तो ये हम किसके थ्रू जा रहे हैं? URL के थ्रू जब हम वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं तो हमने किसके थ्रू कर रहे हैं? क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू कर रहे हैं। किसके? देखिए हमने यहाँ पे पास किया, इससे वैल्यू ट्रांसफर की दूसरे पेज पे, और जब दूसरे पेज के लोड इवेंट पे इसी वैल्यू का यहाँ पे क्या करा लिया? गेट करा लिया। देखिए नेम। क्लियर, तो ये हमारा कहलाता है क्वेरी स्ट्रिंग और व्यू स्ट्रिंग। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी अपन देखेंगे सेशन स्ट्रिंग और हिडन फील्ड। नेक्स्ट, थैंक यू।